हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का 3 क्वेश्चन हो गया था। आज हम करेंगे तीसरे के बचे हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा क्या होता है? नियत भाड़ा ये होता है कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो भाड़ा उसका अलग से लग जाएगा, चाहे 1 किलोमीटर आप जाएं या फिर ना जाएं तो उसका भाड़ा तब भी जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक उसका फिक्स भाड़ा है कि मतलब आप टैक्सी में बैठ गए तो उसका भाड़ा अलग से लग गया, 10 रुपया 5 रुपये और लगा देगा कि इतना रुपये हमारा नियत भाड़ा है। फिर अगर 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसका भाड़ा अलग से लेगा, 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो उसका भाड़ा अलग से लेगा। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है आगे 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति टैक्सी में बैठकर 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसका भाड़ा लग रहा है 105 रुपये। अगर कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी बैठकर जा रहा है तो उसको भाड़ा देना पड़ रहा है 155 रुपये। कह रहा है नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। कह रहा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। और आगे कहा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर जाना चाहता है, उस व्यक्ति को कितने रुपए भाड़ा देना पड़ेगा। तो इसमें पहले क्या पूछा है, इसमें देखो तो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा है नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि 25 किलोमीटर दूरी जाने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इसमें पहले जो क्वेश्चन में पूछा है पहले वो ज्ञात कर लो। क्या पूछा है, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो नियत भाड़ा मान लो x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लो y रुपये। क्या मानेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये और माना प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। नियत भाड़ा हमने मान लिया x रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लिया हमने y रुपये। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये लग रहा है। 10 किलोमीटर अगर जा रहा है कोई व्यक्ति तो उसके लिए भाड़ा क्या लग रहा है, 105 रुपये। तो यहाँ पर लगा दो प्रथम शर्त। क्या, प्रथम शर्त क्या कहा है, 10 किलोमीटर के लिए दूरी का भाड़ा है 105 रुपये। यानी कि इसमें फिक्स भाड़ा तो लगेगा ही, यानी कि नियत भाड़ा तो लगेगा ही। प्लस कह रहा 10 किलोमीटर जाने में 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है, y रुपये है। तो 10 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा, 10 y। अगर हम नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा जोड़ दे रहे हैं तो हमें कितना भाड़ा देना पड़ रहा है, 105 रुपये। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो या फिर अभी हम बाद में निकालेंगे, इतना ही छोड़ दो। यहाँ पर लगा दो दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या कहा है, कह रहा तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये लग रहा है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लग रहा है, 155 रुपये। यानी कि उस टैक्सी का तो फिक्स भाड़ा रहेगा ही, नियत भाड़ा। और 15 किलोमीटर और जाने में कितना रुपये लगेगा भाड़ा, तो 1 किलोमीटर के लिए है y रुपये। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना होगा, 15 y। अगर इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं तो हमें भाड़ा कितना देना पड़ रहा है, 155 रुपये। तो ये हो गया 155 रुपये। अब यहाँ से पहले समीकरण से x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये 10y उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 105
माइनस 10y, इसको मान लो समीकरण नंबर 3, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, नहीं तो इसी को मान लो समीकरण नंबर 1, इसी को मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब x का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में, x का वैल्यू रख दो, कितना आया 10, 105 माइनस 10y, तो ये हो गया 105 माइनस 10y बराबर, बराबर नहीं, ये बचा हुआ अभी 15y, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 15y बराबर हो गया 155। हमने क्या किया, इतना फिर से पहले समझ लो। हमें दिया गया था एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक टैक्सी है, उसका एक फिक्स रेट है कि अगर टैक्सी में बैठ गए तो उतना रुपए देना पड़ेगा। अगर 1 किलोमीटर जा रहे हो, 2 किलोमीटर जा रहे हो, 5 किलोमीटर जा रहे हो, तो उसका भाड़ा अलग से लगेगा। तो हमने नियत भाड़ा मान लिया x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा मान लिया हमने y रुपये। फिर हमने क्या किया, प्रथम शर्त लगाया, यानी कि पहला समीकरण अब बनाएंगे हम। कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा हमें 105 रुपये देना पड़ता है। तो अगर वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो उसमें नियत भाड़ा तो पहले से रहेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर जाने में भाड़ा, इन दोनों को जोड़ा तो कितना लग रहा है भाड़ा, 105 रुपये। हमने क्या किया, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, जो आया 105 माइनस 10y, इसको हमने मान लिया पहला समीकरण। हमने दूसरी शर्त लगाया, दूसरी शर्त में क्या है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये है। तो इसमें नियत भाड़ा तो रहेगा ही रहेगा, तो हमने नियत भाड़ा जोड़ा प्लस 15 किलोमीटर जाने में भाड़ा जोड़ा, बराबर हो गया 155 रुपये। फिर हमने क्या किया, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखा, तो x की जगह पर क्या आ गया, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब एक काम करो, इनको घटा लो, तो प्लस का 15y माइनस का 10y कितना हो जाएगा, प्लस का 5y बराबर 155। 105 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, माइनस का 105। अब 155 में से 105 घटा दो, ये हो गया 5y। 5y बराबर 155 में से 105 घटाओ, कितना बचेगा, 50 बराबर 50। तो 5 का नम 5, 5 दहाइम 50। y बराबर कितना आ गया, 10। y बराबर कितना आ गया, 10। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, ये हो गया x बराबर 105 माइनस 10y, क्या है 10y है, तो y का वैल्यू क्या आया 10, तो ये हो गया गुणे 10, तो ये हो गया x बराबर 105 माइनस 10 दहाइम 100, तो x बराबर कितना आ गया, 105 में से 100 घटाओ, कितना बचेगा 5। यहाँ पर x बराबर आ गया 5। x क्या है, x है नियत भाड़ा, यानी कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो उसका लग जाएगा 5 रुपये, अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो लगेगा 10 रुपये, यानी कि x जो पहले 5 रुपये लगा और फिर बाद में 1 किलोमीटर जाने में 10 रुपये लगा, तो दोनों को जोड़ करके हमें भाड़ा कितना देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर जाने के लिए भाड़ा हमें 15 रुपये देना पड़ेगा। ये होता नियत भाड़ा। तो हमारा नियत भाड़ा क्या आ गया, लिख दो यहाँ पर
अतः नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या आ गया 5 रुपये। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया है 10 रुपये। तो ये हो गया 10 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कितने रुपए भाड़ा देना पड़ेगा। एक व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो लिखेंगे व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने में लगा भाड़ा। 25 किलोमीटर की यात्रा करने में लगा भाड़ा, कितना भाड़ा लगेगा। इसमें तो नियत भाड़ा पहले ही जुड़ जाएगा, तो क्या हम करेंगे 5 हम पहले से जोड़ ले रहे हैं कि 5 तो रुपये लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नियत भाड़ा कितना है 5 रुपये है। अगर 1 किलोमीटर जाने में 10 रुपये लग रहा है तो 25 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा। कहोगे 10 का हम गुणा कर लेंगे 25 में, तो क्या करेंगे 10 का गुणा कर लेंगे 25 में। क्या करेंगे 10 का गुणा कर लेंगे 25 में, तो 25 दहाई में कितना हो जाएगा 250 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 250 और 5 कितना हो जाएगा 255। तो ये हो गया 255 रुपये। एक बार फिर से इसे समझ लो, एक व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है, यानी कि 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है। नियत भाड़ा लग रहा है 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा लग रहा है 10 रुपये। तो उस व्यक्ति को जाना है 25 किलोमीटर, तो कितना भाड़ा लगेगा कैसे निकालेंगे। नियत भाड़ा तो पहले से जुड़ जाएगा, यानी कि 5 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। तो हमने क्या किया 5 पहले से जोड़ दिया। फिर कह रहा है कि 25 किलोमीटर जाना है। जब 25 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है 10 रुपये है, तो 25 किलोमीटर जाने में कितना भाड़ा लगेगा। कहोगे सर 25 में हम 10 का गुणा कर लेंगे, तो जब 25 का हम 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा 250 आ जाएगा। तो 250 और 5 कितना हो जाएगा 255 रुपये। तो दोस्तों आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाता है। और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। और क्या कहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, कहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसी को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिख दो हल। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा गया है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो इसी को मान लो। माना भिन्न बराबर, माना भिन्न बराबर, या फिर मान लो माना वह भिन्न, ऐसा लिख लो और अच्छा लगेगा। माना वह भिन्न बराबर। भिन्न किस रूप में होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, बटे में होता है भिन्न। तो हमने मान लिया x/y, हमने मान लिया वह भिन्न क्या है x/y है। अब देखो इसमें जो आगे कहा गया है उसको मान लो प्रथम शर्त, जो बाद में कहा जा रहा है उसको मान लो द्वितीय शर्त।
तो पहले शर्त में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो यहां पर लिख दो प्रथम शर्त। प्रथम शर्त, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है? कह रहा अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। क्या कहा है? किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। भिन्न क्या है? x बटे वाई है। क्या कहा है? किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में हमें क्या करना है? 2 जोड़ना है, तो हमने 2 जोड़ दिया। और आगे का क्या कह रहा है? कहा 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9 बटे 11 हो जाती है। अगर हम अंश और हर में 2 जोड़ दे रहे हैं तो वो भिन्न क्या बन जा रहा है? 9 बटे 11 बन जा रहा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, कुछ समीकरण जैसा बना लो। तो समीकरण जैसा कब बनेगा? एक काम करो, क्रॉस गुणा कर लो। तो इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11x। इसका इसके साथ गुणा होगा तब 11 दूना 22 बराबर 9 का गुणा इसके साथ करो, क्या हो जाएगा? 9y। प्लस लगा है, प्लस लगा दो, 9 दूना 18। ये हो गया। एक काम करो, x और y को एक तरफ रखो और अंक एक तरफ रख लो। तो ये हो जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर 22 को उधर ले चलो, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 22। तो ये हो गया 11x माइनस का 9y बराबर 18 में से माइनस का 22 जाएगा, कितना बचेगा? 18 में से अगर 22 घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 4। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब लगाओ द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त में क्या कहा है? कहा यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। क्या कहा जा रहा है? अंश और हर में। अंश है हमारा x, हर है हमारा y। अंश में और हर में कितना जोड़ना है? हमें 3 जोड़ना है। तो भिन्न क्या बन जाता है? 5 बटे 6 बन जाता है। तो ये हो गया 5 बटे 6। अब क्रॉस गुणा कर लो, कुछ समीकरण जैसा बना लो। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 तियाँ 18 बराबर 5y प्लस का 5 तियाँ 15। एक काम करो, 6x को एक तरफ लिखो, माइनस का 5y करो और बराबर 15 माइनस 18 हो गया। इस 18 को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का। अब ये कितना हो गया? 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर प्लस का 15 और माइनस का 18, कितना हो जाएगा? माइनस का 3। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब क्या करोगे? समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाल लेंगे हम और समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो गया 11x माइनस का 9y बराबर है माइनस का 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 11x बराबर माइनस का 4, ये माइनस का 9 इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 9। अब 11 यहाँ पर क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है, उधर भेज दो, भाग करेगा। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 4 प्लस का 9y बटे में 11। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 क्या है? 6 इंटू x का वैल्यू क्या है? इतना आया है। तो ये हो गया माइनस का 4 प्लस का 9y बटे 11, फिर है माइनस का 5y
बराबर -3। अब देखो 6 से 11 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 6 का गुणा कर लो अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक -24 प्लस 9 छक 54 या 6 नवा 54, ये हो गया 54y बटे में कितना है 11 माइनस का 5y है, ये हो गया -5y बराबर -3। अब एलसीएम ले लो, बटे 1 हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 11, तो यहाँ पर हो जाएगा -24 प्लस का 54y माइनस का 1 का भाग करोगी 11 में कितना बार जाएगा, 11 बार, तो 11 5 55y बराबर हो गया -3। अब क्या करोगे, अब 55y में से प्लस का 54y, यहाँ पर है माइनस का 55y, यहाँ पर है प्लस का 54y, तो कितना आ जाएगा, 54 में से 55 घटाएंगे कितना बचेगा, -1, यानी कि -1y बचेगा, -1y बच जाएगा, क्रॉस गुणा कर लो। पहले घटा लो, क्या बचेगा, क्रॉस गुणा मत करो भाई, पहले घटा लो, ये हो जाएगा -24 प्लस का 54 माइनस का 55 कितना हो जाएगा, -y बटे में 11 बराबर -3, ये हो गया बराबर -3। अब क्रॉस गुणा कर लो, ये हो जाएगा -24 माइनस का y बराबर 11 तियाँ 33 माइनस का, अब 24 को उधर भेज दो, तो ये हो गया माइनस का y बराबर, ये हो गया -33। अब जब वो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का इधर है, उधर का जाकर हो जाएगा प्लस का 24, ये हो गया प्लस का 24। अब माइनस का y बराबर हो जाएगा -33 प्लस का 24, कितना हो जाएगा, -33 और प्लस का 24 घटाओ कितना बचेगा, -9 आ गया, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, y बराबर आ गया हमारा 9। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, समीकरण नंबर 3 से, तो x का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में, y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर -4 प्लस का 9 y, तो y के जगह पर क्या आया है, 9 आया है, तो ये हो जाएगा गुणे 9 बटे में 11, क्या हो जाएगा, बटे में 11 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, देखो 9 नवा 81, 81 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 77, 81 में से 4 जाएगा क्या बचेगा, 77 बटे 11, 11 सते 77 कितना आ गया, 11 सते 77, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 7, x बराबर हमारा कितना आ गया 7। एक बार फिर से देख लो, 9 नवा 81, 81 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 77, तो ये 77 बटे 11 हो गया, तो 11 सते 77, x बराबर कितना आ गया 7। तो वो भिन्न क्या बना, यहाँ पर x का वैल्यू आ गया 7 और y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू 9 आया है, तो वह भिन्न बराबर क्या हो गया। पहले इतना समझा देते हैं, फिर एक बार उसको हम आंसर लिखेंगे। हमें दिया गया था कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 9/11 बन जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दें तो वो भिन्न हमारा 5/6 बन जाता है। कहा गया था वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो उस भिन्न को हमने मान लिया x/y है।
तो सबसे पहले कहा गया था कि अगर हम अंश और हर में 2 जोड़ दें तो भिन्न हमारा 9/11 बन जाता। तो अंश और हर में हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया, तो भिन्न हमारा क्या बन गया, 9/11। इनको सॉल्व किया, कुछ इस प्रकार ये बन गए। फिर आगे क्या कहा गया था, आगे कहा गया था अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में हमने क्या किया, 3 जोड़ दिया, तो वो क्या भिन्न बन जा रहा था, 5/6। तो ये हो गया 5/6। इनको सॉल्व किया तो कुछ ये इस प्रकार का बना। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाला और समीकरण नंबर 2 में रख दिया। जब समीकरण 2 में रखा हमने तो y का वैल्यू हमारा आ गया 9। फिर y का मान हमने समीकरण नंबर 3 में रखा, तो उसको सॉल्व किया तो x बराबर कितना आ गया, 7। तो थोड़ा सा नीचे लिख देना ऐसे, इसके नीचे क्या लिखना है, लिखना है अतः वह भिन्न बराबर क्या है, 7/9। अतः वह भिन्न बराबर क्या है, 7/9 है। अतः वह भिन्न 7/9 है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह रहने दो लगाने के लिए। क्या हो गया, अतः वह भिन्न 7/9 है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना था। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। फिर आगे और कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या थी, 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कितनी थी उसकी आयु, जो जैकब की आयु थी उसकी 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कह रहा उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हमसे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में अंत में, वही हम मान लेते हैं। ये मानने वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जो अंत में पूछा जाए उसी को मान लो। तो यहाँ पर क्या कहा है, कहा उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किनकी, जैकब की और उसके पुत्र की। तो यहाँ पर जैकब की वर्तमान आयु मान लो x और जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु मान लो y। माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। हमने क्या किया, हमने मान लिया जैकब की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है। अब जैकब की, माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानेंगे हम, y हमने मान लिया। कितना वर्ष है, y वर्ष है। हमसे पूछा गया था उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो हमने मान लिया जैकब की वर्तमान आयु वो x वर्ष है और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब यहाँ पर देखो कहा गया है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर लिखो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्या कहा गया, कहा जा रहा है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो अभी जैकब जो हैं वो x वर्ष के हैं और उनके पुत्र क्या हैं, y वर्ष के हैं। जो जैकब हैं वो x वर्ष के हैं, जैकब कितने वर्ष के हैं, x वर्ष के, और उनके पुत्र y वर्ष के हैं। अभी
इनको 5 वर्ष आगे ले चलो। जब हम 5 वर्ष इनको आगे ले चलेंगे तो यक्स, पहले अभी ये यक्स वर्ष का है तो 5 वर्ष आगे ले जाएंगे तो यक्स प्लस 5 हो जाएगा। पुत्र को भी आगे ले चलो 5 वर्ष तो वाई प्लस 5 हो जाएगा। क्या कहा है? कहा है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु से? पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लो। ये हो गया यक्स प्लस 5 बराबर 3 का गुणा कर लो 3y प्लस का 3 5 15। 3y को इधर ले आओ, नहीं तो उधर ही रहने दो, 3y को उधर ही रहने दो। ये हो गया 3y प्लस का 15, इधर है प्लस का 5 उधर ले चलो, क्या हो जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 3y प्लस का 15 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा प्लस का 10। इसको मान लो समीकरण नंबर हमारा 1 बन गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अभी जो जैकब है वो कितने वर्ष के हैं? यक्स वर्ष के हैं। 5 वर्ष इनको पूर्व ले चलो। जब हम अभी कोई व्यक्ति 10 साल का है तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा? 5 वर्ष पहले कितने का होगा? 5 वर्ष का होगा, क्योंकि अभी कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले कितने का होगा? 5 वर्ष का होगा। कैसे पता चला? 10 में से हमने 5 को घटाया तो अभी जैकब कितने वर्ष के हैं? यक्स वर्ष के हैं। तो 5 वर्ष पूर्व कितने होंगे? यक्स माइनस 5। और जो जैकब के पुत्र हैं अभी वो कितने हैं? वाई वर्ष के हैं। 5 वर्ष पहले कितने के हो जाएंगे? वाई माइनस 5। क्या कहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जो जैकब की आयु थी, ये जो जैकब हैं, ये जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। सॉल्व करो, ये हो जाएगा यक्स माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 7 5 35। x का मान रख लो। यहाँ पर x का मान क्या है? 3y प्लस का 10। तो यहाँ पर लिखो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रख दो। x का मान कितना है? 3y प्लस 10। ये हो गया 3y प्लस 10 माइनस का 5 बराबर 7y माइनस 35, 7y माइनस 35। सॉल्व करो, y को इधर ले आओ। ये हो गया 3y माइनस का 7y, ये कितना हो गया? प्लस का 10 और माइनस का 5 कितना हो गया? प्लस का 5। प्लस का 5 को उधर भेज दो तो ये हो गया माइनस का 35। इधर क्या था? 10 में से हमने 5 को घटाया, कितना बचा? 5 प्लस का 5। तो प्लस का 5 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 5। क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। ये हो गया माइनस का 5। 3y माइनस का 7y कितना हो जाएगा? 3y माइनस का 7y कितना हो जाएगा? माइनस का 4y बराबर माइनस माइनस ये हैं तो यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस का 35 प्लस का 35, माइनस का 35 माइनस का 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 40। माइनस से माइनस कट गया, 4 एकड़ नम 4, 4 दहाइम 40। y बराबर कितना आ गया? 10। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? यक्स बराबर 3y प्लस का 10, 3y प्लस का 10। तो y की जगह पर कितना है? 10 है। तो y की जगह पर हम क्या रखेंगे?
10 प्लस का 5 प्लस का 10 तो है ही, तो प्लस का 10 हो गया। हमने क्या किया, y का मान हमने समीकरण नंबर 1 में रखा, तो ये हो गया 3, y का वैल्यू है 10, हमने किया गुणे 10 प्लस का 10 हो गया। x बराबर देखो 3 दहाइम 30, 30 और 10 40, कितना हो गया 40। यक्स हमने किसका आयु माना था, यक्स हमने माना था जैकब की आयु। y किसका आयु माना था हमने, पुत्र की आयु, यानी कि जो पुत्र हैं वो 10 वर्ष के हैं और जो जैकब हैं वो 40 वर्ष के हैं। तो लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु पुत्र की कितनी है, 10 वर्ष, 10 वर्ष है। तो एक बार फिर से देख लो हमने कैसे किया। हमसे पूछा गया था उनकी वर्तमान आयु, किनकी, जैकब की और पुत्र की। तो हमने मान लिया जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो यहाँ पर शुरू में कहा गया था कि 5 वर्ष बाद क्या, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद अभी जैकब कितने वर्ष के थे, 5 x वर्ष के थे, वर्तमान में भी कितने वर्ष के थे, x वर्ष के। 5 वर्ष बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे, x प्लस 5। अभी पुत्र कितने वर्ष का है, y वर्ष का है, 5 वर्ष बाद कितने हो जाएगा, y प्लस 5। इसमें कहा गया था क्वेश्चन में जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, किसकी आयु की, पुत्र की आयु की। इनको सॉल्व किया हमने तो x का वैल्यू इतना आ गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर कहा गया 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। अभी जो जैकब है x वर्ष के, 5 वर्ष पहले कितने हो जाएंगे, x माइनस 5। अभी जो पुत्र है वो y वर्ष का है, तो 5 वर्ष के पहले कितने का हो जाएगा, y माइनस 5। इसमें कहा गया था कि जो जैकब हैं वो अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थे। तो ये कितने गुने हो गए, पुत्र की आयु की 7 गुनी। इनको हमने सॉल्व किया, यहाँ पर x का वैल्यू रख लिया तो हमारा y का वैल्यू 10 आ गया। फिर हमने y का मान समीकरण 1 में रखा तो x का वैल्यू हमारा आ गया 40, यानी कि जैकब की आयु आ गया 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु आ गया 10 वर्ष। तो दोस्तों 3.2 में जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों आज इतना ही, अब हम करेंगे कल 3.3। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।